प्रातः स्मरणी पूज्यपाद क्षमा की मंदिर आत्मबोध देने वाले तपोभूमि नेपाल बॉर्डर पर साधना कर रहे पूज्यपाद श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की प्रेम पूर्ण भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट उमरिया ग्राम रथेली बांधा की पावन धरा पर सुखद सत्संग समागम कथा में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को ज्ञान का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म की राह पर चलकर जीवन को धन्य बनाने वाले श्रोता बंधु, प्रेम और श्रद्धा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं, वे कौन से लोग हैं जिनका मन सदैव प्रसन्न रहता है, जिनको टेंशन नहीं होती है। अर्थात हमेशा प्रसन्न रहने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। ये संसार में संपत्ति मिल जाती है पर खुशी नहीं मिलती है। शादी हो जाती है पर शांति नहीं मिलती है। जिस दिन से शादी हो जाती है उस दिन से ऐसा लगता है कि पति पत्नी के ऊपर पूरे हिमालय पहाड़ का वजन लद गया है। शादी भी बोझा बन जाती है। शादी के पहले वर वधू दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं। उनको लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। और उनके साथ में जितने लड़के लड़कियां शादी में शामिल होते हैं, दुल्हन जितना सज धज कर खड़ी होती है और दूल्हा जितना सज धज कर शादी में पेश होता है, उससे भी कहीं ज्यादा अन्य लड़कियां और अन्य लड़के भी सज धज कर वहां पहुंचते हैं। तो मैंने एक आदमी से पूछा कि जिनकी शादी है दूल्हा दुल्हन की, वे सज धज करके खड़े हों तो वहां तक तो ठीक है, बाकी ये सब सज धज कर क्यों खड़े हैं? तो उन्होंने कहा ये सब शादी के उम्मीदवार लोग हैं। इसलिए ये सब सजावट जमावट दिखावट बनावट करके खड़े हैं कि इसके बाद मेरा भी नंबर लग सकता है। ये सब उम्मीदवार चुनाव के उम्मीदवार हैं, अपना अपना चुनाव निशान दिखा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य खुश क्यों नहीं रहता है। बचपन में खुशी रहती है, बचपन में प्रसन्नता रहती है। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है खुशियां खोती चली जाती है। टेंशन बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है, तनाव बढ़ जाता है, गुस्सा भी बढ़ती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ससुराल में पहुंचने के बाद लड़की जब लाड़ी बन जाती है, बहू बन जाती है, 1 साल तो चुपचाप रहती है और दूसरे साल से बोलना शुरू करती है और तीसरे साल से तो चिड़चिड़ाना शुरू कर देती है और चौथे साल तो शोरगुल मचाती है और 5वें साल एटम बम बनकर विस्फोट कर देती है।
सासू बहू सब बेहोश हो जाते हैं। उसका पति भी होश खो देता है कि ये तो गाय जैसी बनकर आई थी और शेरनी बनकर दहाड़ रही है। पूरा परिवार तबाह हो जाता है। याद रखना, संसार में कुछ भी परिवर्तन हो जाए, अपना सुंदर स्वभाव बिगड़ने मत देना। तुम्हारी सासू चाहे जैसी हो, ससुर चाहे जैसा उबड़ खाबड़ हो, आपका पति चाहे जैसा टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन तुम अपना स्वभाव बिगड़ने मत देना। कि ये स्वभाव तुम्हारी बहुत बड़ी धरोहर है, स्वभाव बहुत बड़ी संपदा है। ये माया की चीजों में पड़ करके, ये संसार के आकर्षण में आकर के, ये दुनिया में मोह में फंस करके यदि आपका स्वभाव बिगड़ गया, चिड़चिड़ा हो गया, तो फिर तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। तुम्हारा चरित्र बिगड़ गया तो तुम्हें कोई सम्मान नहीं देगा। तुम्हारे कर्म बिगड़ गए तो तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी। और याद रखना, यदि तुम्हारा व्यवहार बिगड़ गया तो संसार में सफलता का द्वार भी बंद हो जाएगा। इसलिए कुछ भी दुख हो, सुख हो, गरीबी हो, अमीरी हो, पर अपने स्वभाव को बिगड़ने मत देना। वहीं से सफलता का द्वार खुलेगा और शांति भी मिलेगी। कितनी स्त्रियां साड़ी मांगती हैं कि बनारस वाली साड़ी चाहिए, पति कहता उमरिया वाली पहन लो, तो पत्नी मुंह फुला कर बैठ जाती है। और जब मुंह फुलाती है तो ऐसी बदसूरत लगती है, लगता है क्या है, मालूम पड़ता है कोई चुड़ैल बैठी हुई है। ये साड़ी के लिए तुम इतना बदसूरत हो गई, मुंह फुला लिया, शक्ल बिगाड़ लिया, गुस्सा कर लिया, नाराज हो गई और तुम्हारी सुंदरता खत्म हो गई। सुंदरता साड़ी में नहीं है, सुंदरता तुम्हारे सुंदर स्वभाव में है, सुंदरता तुम्हारे मीठी वाणी में है, सुंदरता तुम्हारे मुखमंडल की प्रसन्नता में है, और सुंदरता तुम्हारे खुश रहने में है। साड़ी पहना कर अगर कोई सुंदर हो जाए तो फिर गाय भैंस को साड़ी पहना दो, वो भी सुंदर लगनी चाहिए। इसलिए माताओं बहनों से मैं कहूंगा कि साड़ी के लिए भी मत उलझना। कान के कुंडल ना मिले तो अपने पति का कान मत नोच डालना। कान के कुंडल से भी कोई सुंदरता नहीं होती है। मैं कहीं कुंडल पहना हूं, कुछ नहीं, न कुंडल है, न कमंडल है, न मंडल है, न रगमंडल है। केवल और केवल सुंदर वाणी है, प्रसन्न चित्त बदन है और आनंद मंगल है। कोई देखता है लगता है गुरु जी को बहुत आनंद रहता है। ये आनंद फ्री में मिला है। तुम भी आनंद में रहना चाहो रह सकते हो। अपने नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर को मत बिगाड़िए। डिसीजन, एक्शन संभल करके कीजिए। गलत डिसीजन मत लीजिए, एक्शन भी गलत मत कीजिए। पोजीशन, कंडीशन, सिचुएशन को समझकर डिसीजन लीजिए। हमारी क्या कंडीशन है? अटके मत रहो, भटके मत रहो, लटके मत रहो, फंसे मत रहो एक ही चीज में। गुरु शिष्य यात्रा पर जा रहे थे तो एक बीहड़ क्षेत्र में पहुंचे। तो बीहड़ क्षेत्र में उन्होंने देखा कि कोई घर नहीं है, जंगल जैसा इलाका है, खाली सुनसान जगह पड़ी हुई है। तो उनको रात ठहरना था, लंबी यात्रा थी। तो बहुत दूर से नजर डाला तो एक टिमटिमाता हुआ दीपक जल रहा था। संध्या का समय हो गया था। तो वहां गए तो वहां देखा कि एक छोटा सा मकान है, झोपड़ी है, जिसमें एक छोटा सा परिवार रहता है। तो उस परिवार से गुरु शिष्य ने कहा कि मैं रात ठहरना चाहता हूं, क्योंकि सुबह मुझे लंबी यात्रा करनी है और मुझे खाना पीना कुछ नहीं। उस
किसान ने उनको रात अपनी झोपड़ी में ठहरने का स्थान दे दिया। और रात में वो गुरु शिष्य ने पूछा कि तुम क्या करते हो? तो उसने कहा थोड़ी सी खेती है, ये सब पड़ी रहती है, खेती तो मैं करता नहीं, लेकिन एक भैंस पाला हूं, उससे मेरा पूरा खर्चा चल जाता है, परिवार पल जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो गुरु ने कहा ये खेती क्यों नहीं करते हो? बोले करते ही नहीं इसलिए नहीं करते हैं, क्यों म्यों की तो बात ही नहीं है। आधी रात हो गई, 12 बज गए, गुरु सो गया, शिष्य सो गया, रात के 2 बज गए, गुरु जग गया। और गुरु ने शिष्य से कहा कि सुन, आज मैं तुझको एक ऐसी आज्ञा देने जा रहा हूं जो तुझको बुरा लगेगा, पर करना है तुझे। बोले बताइए गुरुजी। बोले आज ये आज्ञा है, इस किसान की जो एक भैंस है, इस भैंस को चोरी करना है। बात खत्म हो गई। तो शिष्य ने कहा गुरुजी इतना पाप का काम आप मुझसे करवा रहे हैं, आप गुरु हैं, हम शिष्य हैं, ये भैंस की चोरी, और इस किसान का परिवार इसी भैंस से पल रहा है, ये तो भूख मर जाएगा। तो गुरु ने कहा कि नहीं, इसकी भैंस चुराना है, बड़ी अच्छी भैंस है। तो गुरु शिष्य ने मिल करके रात में 2 बजे भैंस चुराया और भैंस चुरा करके वो चले गए। किसान सवेरे 5 बजे जागता है और देखता है ना तो वो गुरु शिष्य है ना तो भैंस है। तो किसान सोचता है कोई आज भैंस चोरी में ले गया, वो गुरु शिष्य तो नहीं ले जाएंगे, महात्मा थे, महान है, विश्वास है। देखिए महात्मा के ऊपर विश्वास बहुत लोग करते हैं, लेकिन महात्मा में महान आत्मा हो तभी विश्वास करना चाहिए। कितने महात्मा भी ऐसे हैं जो कपड़ा तो महात्मा का है, लफड़ा संसार का है। ऊपर से महात्मा, भीतर से दुरात्मा। ऊपर से ऐसे कपड़ा पहने हैं साधु का, भीतर से है डाकू का। तो ऐसे साधु की भी पहचान करो, नकली से थोड़ा बचा करो। नकली माल सब जगह मिलता है और साधुओं में भी नकली साधु भी रहते हैं, उनसे भी बचो। अब तुम कहते हो कि नकली और असली पहचानूं कैसे? तुमको किसने बताया है पहचान? मिट्टी की पहचान तुम कर लेते हो कि ये खेत की मिट्टी अच्छी, इस खेत की मिट्टी अच्छी नहीं। तुम गाय, भैंस, गधी, घोड़ी की पहचान कर लेते हो, बैल की पहचान कर लेते हो, ईंट की पहचान कर लेते हो कि अव्वल है कि दोमा है कि खड़ंजा है कि पीला ईंट है, कौन सी ईंट है। सारी तुम पहचान कर लेते हो, दुकानदार की पहचान कर लेते हो, तो तुम साधु की पहचान क्यों नहीं कर पाते हो? उसकी भी पहचान में थोड़ा विवेक कीजिए, दिमाग लड़ाइए, पहचान हो जाएगी। अगर साधु तुमसे 3 बार चाय मांग ले तो समझ लेना ये साधु नहीं है, ये स्वादु है, स्वादु। ये स्वाद के लिए साधु बना है, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। साधु तो न चाय में बनता, न दूध में बनता, न कॉफी बनता, न शरबत में बनता, न खिचड़ी में, न दाल में, न खीर में। साधु तो उसका नाम है, जो सहज मिल गया उसको थोड़ा सा ग्रहण कर लिया, और जो नहीं मिला तो संतोष कर लिया, उसे साधु कहते हैं। और जो साधु बिना चाय के रह नहीं सकता वो तो नालायक है। साधु का बस वहीं से पहचान सकते हो। एक साधु किसी गांव में गया तो एक लोटा पानी मांगा, पानी दिया। एक बच्चे ने पानी दिया, माँ ने कहा तुम पानी दे दो। तो साधु ने पैर धोए, तो आगे के पैर धुल गए, पीछे के बच गए, एड़ी, उस पर पानी भी नहीं पड़ा। तो बच्चा आकर अपनी माँ से बोला कि ये असली साधु नहीं, ये नकली है, क्योंकि पीछे के पैर पे पानी नहीं पड़ा तो ये तो गंदा रहता है, इसका मतलब इसके अंदर को डुप्लीकेट है। तो माँ ने कहा तूने कैसे जाना? बोले मैं पैर धोने से जान गया। तो उसका जब बाप है बेटे का, तो बोला जैसे अपने यहाँ गुरुजी आते हैं वो सही है, ये सही नहीं है। एक बालक भी पहचान जाता है। कपड़ा को कभी साधु मत मानो, तिलक को साधु मत मानो, गले की माला को देखकर साधु मत मानो। साधु तो अपने कर्म, आचरण, स्वभाव से साधु होता है। साधु तो उसका नाम होता है जो संसार के भोगों को भोगता नहीं है, जो संसार की कोई चीज में आकर्षित नहीं होता है, जो दुनिया में कहीं भी आकर्षित होकर फंसता नहीं, लसता नहीं।
जो दुनिया को किसी प्रकार से अपने आप में भी फंसाता नहीं है, जो माया का गुलाम होता नहीं है, जो गाली कभी बकता नहीं है, जो बीड़ी नशा सिगरेट कुछ करता नहीं है, जिसके पास में केवल पवित्रता ही पवित्रता है, उसका नाम साधु होता है। अभी कुंभ मेला प्रयागराज में होने जा रहा है, इसमें साधु बहुत आए हैं, लेकिन उसमें से मुश्किल से 5% साधु है, 95% तो खतरनाक भस्मासुर आया है। आंखें लाल पीली है, हाथ में त्रिशूल है, भाला है, तुम कुछ बोल दो तुमको मेला भर में रपटा के मारेगा। विवेक नहीं है, गाली बकता है, नंगा घूम रहा है, कोई तो अपने लिंग में गाड़ी पकड़ के बांध के खींच रहा है, कोई ईंटें लटका रहा है। बेवकूफ आदमी फालतू काम कर रहा है। ये कोई साधुता है? ये लिंग कोई ईंटें लटकाने के लिए है, ये गाड़ी खींचने के लिए रस्सी बांध कर से कितनी मूढ़ता भरी हुई है। कोई अग्नि कुंड खोद कर 4-5 कुंड खोद कर उसके बीच में खड़ा है, कोई एक टांग से खड़ा, कोई एक हाथ ऊपर करके खड़ा, कोई भभूत रमाए है, कोई आधा नंगा है, कोई पूरा नंगा है, कोई आंखें लाल पीले, कोई अपने राख लगाए हुए है। ये किस मॉडल की साधुता है? साधु का मतलब है उसका साफ सुथरा जीवन होना चाहिए, पवित्र वाणी होनी चाहिए, और एक एक शब्द संसार के दुखी जीवों के लिए मलहम और इंजेक्शन का काम करना चाहिए। वो संत होता है। ये संत होकर के खाली जटा, सिर में जटा, कपड़े फटा, काम लटा, ये सब क्या साधुता है? अगर इस तरह से वहां प्रयाग कुंभ में बोल दोगे तो तुमको और हमको दोनों को निपटा देंगे वो लोग। पर यहीं बोलूंगा, वहां मैं भी नहीं बोलूंगा, वहां मैं भाषा बदल दूंगा, मैं कहूंगा अरे बहुत तपस्वी महात्मा आया है, मैं जानता हूं मूर्ख है पूरा। लंबी लंबी चिलम गांजे की पी रहा और कहता है ना जो पिए गांजा की कली उस लड़के से लड़की भली। अब इस कहानी को जो सुनेगा लड़का वो सोचेगा मैं भी पी लेता हूँ गांजा की कली, क्योंकि लड़की से तो अच्छा ही रहूंगा। हाँ, फिर भांग खाता है, कहता है शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूंटी है, कभी नहीं ये छूटी है, और मेरी बात ये झूठी है, ये शिव जी की बूटी है। शिव जी की बूटी है तो तुम क्यों खाते हो? वो तो शिव जी को खाना चाहिए, तुमको खाने का कौन अधिकार है? जब शिव जी की बूटी है तो आप क्यों खा रहे हो? और कहते शिव जी कैलाश पर्वत पर डोल रहे थे पार्वती के संग, और तुम तो उमरिया में ही डोल रहे हो अपनी उषा देवी के संग। तो ये गांजा क्यों पी रहे हो, भांग क्यों खा रहे हो? अपनी पत्नी को प्रेम से रखो। शिव जी महान थे, उन्होंने कभी भांग वांग नहीं खाया है। ये तो भांग खाने वालों ने शिव जी के ऊपर भी कलंक लगाया भांग खाने का। शिव जी इतने ज्ञानी थे, वो भांग खाएंगे? और शिव जी के टांग बराबर नहीं हो, भांग खाते हो और कहते हो हम शिव जी की बूटी खा रहे हैं। तो शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते थे, वहां तुम जाकर क्यों नहीं रहते हो? तुम उमरियम क्यों भांग खाते हो? वहां भांग खाओ जाकर कैलाश पर्वत पर। तो ये देवी देवताओं का सहारा लेकर के भी दारू मत पियो। भैरव बाबा हैं यहाँ उज्जैन में, वो दारू पीते हैं, और भैरव बाबा को लोग दारू पिलाने जाते हैं। हद मार दी। हिंदुओं के देवी देवताओं का भी कितना बड़ा अपमान कर दिया। वो कैसा देवी देवता है जो दारू पिए? और भैरव बाबा दारू कभी न पीते हैं, न मंगाते हैं, न उनको पसंद है। बिना उनसे पूछे, बिना जाने समझे दारू उड़ेल रहे हैं। आधा बोतल भैरव बाबा पर डालते हैं, 2 बोतल स्वयं पीते हैं, और फिर भजन गाते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, और पता न पावे सीता राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा राम। कितने खिलाड़ी लोग हैं। बाबा जी तुम भी हंसा करो, नहीं तुम्हें भांग खिला दूंगा। ये सब साधुओं को 1-1 किलो भांग खिला देंगे। इनको ऐसा लगे कि पंडाल नीचे है, हम ऊपर बैठे हैं। इसलिए साधु को भी हंसना चाहिए। शिव जी की भांग बूटी, भांग वांग तो खाना ही नहीं है। साधु को तो सब नियम से रहना है। गृहस्थ व्यक्ति जो फालतू चीजों को यूज नहीं करता है, वो उसके घर में सुख रहता है। बीड़ी भी मत पियो। 20 रुपये बीड़ी में खराब करोगे, 10 रुपये पुड़िया में खराब करोगे, 100 रुपये दारू में खराब करोगे।
150-200 रुपये का नशा करोगे, अगर ये बचत करना शुरू कर लो 200 रुपये डेली, तो 72,000 साल में बच जाएंगे। 60,000 की मारुति बेन सेकंड हैंड कार ले आइए। अब 12,000 रुपये हमको दक्षिणा भी दीजिए और लिख दीजिए कि नशा की बचत की कार आ रही है, कृपया रास्ता खाली करो, मैं आ रहा हूं। ये क्या फटफटी पर चल रहे हो मोटरसाइकिल पर? क्या ये साइकिलों पर टांग लटका कर खड़े होते हो? जरा ऊंची तमन्ना रखो, कार खरीदो। जिंदगी बेकार मत जियो, जिंदगी को अच्छी तरह से जीने की कला सीखो। पान, तमाकू, गुटखा, पुड़िया भी मत खाना। और ये भी निवेदन करूंगा, ताश खेलने में टाइम को बर्बाद मत करना। प्रार्थना है आपसे मेरी कि जुआ कभी मत खेलना। जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता। अटल सत्य नियम है संसार का, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। अपने पति को कभी गाली मत दीजिए, पति को प्रेम से रखिए। पति बेचारा बहुत थक चुका है, खेती के काम में थक गया, बिजनेस में थक गया, दुष्टों के संघर्ष से थक गया, गुंडागर्दी को करने वालों से थक चुका है। तुम्हारा पति पुलिस की नौकरी से थक चुका है, इतना उसको थकान है कि मन सब टूट चुका है। अब उसको अगर कोई पत्नी कठोर बोलती है, घर में भी उसको गाली दे देती है, तो उस पति के जान तो रहती है लेकिन जिंदगी जीने का मन नहीं रहता है। इसलिए सब स्त्रियों से कहूँगा, अपने पतियों को गाली मत देना, इनका अपमान मत करना और इनको पति देव कहना कि आइए पति देव पधारिए। या तो इनका नाम कुछ ऐसा रख देना कि मेरे स्वामी पधारो, नाथ ऐसे कहो। आजकल की तो बहुत सारी स्त्रियां इतनी फूहड़ है, लेटेस्ट मॉडल है, उसको लेटेस्ट कहते हैं, लेटेस्ट है, मॉडर्न है, अपने पति को ऐसे बुलाती है नाम ले करके जैसे लगता अपने बेटे को बुला रही है। बोलती है कि मनोज इधर आओ। तुम सोचोगे मनोज कोई उसका बच्चा आ रहा है, वो मनोज जब आएगा तो मूंछों वाला मनोज आया है। पूछो ये कौन है, तो बोलती मेरा मर्द है, इर्द गिर्द मर्द गर्द उड़ा दूंगी। क्या कर रही हो ये? अरे उसको पति देव कहकर बोलो। अपनी पत्नी को कभी कभी तुम देवी कहकर पुकारा करो, श्रीमती कहा करो। ऐसे उसको उलुल जुलुल शब्दों में मत बुलाइए, ऐसे मत बोलिए कि ये सुनीता इधर चल। अरे नहीं नहीं, उसको कहो देवी जी इधर आइए। शंकर भगवान भी पार्वती को देवी कहकर पुकारते थे, देवी, तभी ये पार्वती उनके साथ रहती थी, नहीं तो भाग जाती वहां से, बिल्कुल नहीं रहेगी। नारी को देवी के रूप में देखना चाहिए और नारी में नारायणी छिपी हुई है और नर में नारायण छिपा हुआ है। अपनी अपनी सामर्थ्य और सत्ता और शक्ति को संभाल लो तो नर में नारायण प्रकट हो सकता है, नारी में नारायणी प्रकट हो सकती है और घर ही मंदिर बन सकता है। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबै। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबै। काहे को जैबै, काहे को जैबै, काहे को जैबै। ताली बजा कर गाइए, शर्माइए मत। घर ही में तीर्थ बनैबे, बहुत सुंदर, मंदिर हम काहे को थोड़ा सिर भी हिलाइए, गाइए और मुंडी हिलाइए। तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबै।
घर ही में गंगा घर ही में जमुना घर ही में गंगा घर ही में जमुना। प्रेम में डुबकी लगैबै मंदिर हम काहे को जैबै। प्रेम में डुबकी लगैबै जय हो सुनील दास। मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ जाओ अनिल दास, बनैबै शांति व्यवस्था में। मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। संतन के सत्संग तीरथ में संतन के सत्संग तीरथ में माली माली दाग छोड़ैबै मंदिर हम काहे को जैबै। मली मली दाग छोड़ैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। माता पिता की सेवा करी के मात पिता की सेवा करिके जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। कोटिन तीर्थ फल पैबै मंदिर हम काहे को जैबै। कोटिन तीर्थ फल बैठते जाओ, पैबै दूर दूर बैठो, मंदिर पीछे बैठ जाओ, हम दूर दूर काहे बैठो। को जैबै। सासू को गौरा ससुर महादेवा सासू को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। कहाँ कबीर सब अवगुण तजी के कहाँ कबीर सब अवगुण तजिके जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। कहाँ कबीर सब अवगुण तजी के कहाँ कबीर सब अवगुण तजिके जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। जीवन सफल बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै मंदिर हम काहे को जैबै। बोलिए सद्गुरु भगवान भगवान की जय। संत भगवान की जय। ध्यान को एकाग्र कर लो। आपका घर तीर्थ के समान हो जाए, आपका मन मंदिर बन जाए, दिल देवालय हो जाए, आपके कर्म ही धर्म हो जाए, आपकी महिमा पूरे संसार में फैले, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका भवन मंगल भवन हो, आपकी वाणी अमृत वाणी हो, आपका प्रेम सभी को मिले, प्रेम के सागर हो जाओ। जैसे सूरज की रोशनी सबको मिलती है, कोई सूरज को पहचाने या न पहचाने, प्रणाम करे या न करे, सूरज सबको रोशनी देता है। ऐसे तुम भी सबको प्रेम देना। तुम भी सूर्य पुत्र हो, महान हो, तुम्हारा प्रेम सबको मिलना चाहिए। पूरे घर में प्रेम की गंगा बहा दो और जो मिले उससे प्रेम से बोल दिया करो। न जाने बिछुड़न होने के बाद मिलन हो न हो, इसलिए प्रेम की बातें करते रहो और जिंदगी को आगे बढ़ाते रहो।
बस बैठ जाओ समझ गए। साहिब बंदगी, साहिब। बहुत लोग साहिब बंदगी का अर्थ नहीं जानते। साहिब माने श्रेष्ठ होता है, साहिब माने दिव्य होता है, साहिब माने पवित्र होता है। दिव्य आत्माओं को प्रणाम करने का शब्द साहिब बंदगी है। बंदगी माने प्रणाम नमस्कार होता है। 3 बार साहिब बंदगी इसलिए करते हैं कि ताप संताप और पाप से छुटकारा मिल जाए, श्राप से छुटकारा मिल जाए। ऐसा 3 बार हम बंदगी करते हैं। ये साहिब बंदगी कोई मुसलमान नहीं है, कोई शब्द मुसलमान नहीं होता है, न कोई भाषा हिंदू मुसलमान होती है। भाषा तो अपने भावों को समझने के लिए होती है। तुम इंग्लिश बोल दो तो अंग्रेज नहीं हो जाओगे, तुम उर्दू बोल दो तो मुसलमान नहीं बन जाओगे, और तुम कौवा जैसा बोलो तो कौवा नहीं हो जाओगे, और तुम शेर जैसा गरजो तो सिंह नहीं बन जाओगे, तुम रहोगे मनुष्य ही। साहिब बंदगी। जय श्री राम, जय सद्गुरुदेव। बोलो जय सद्गुरुदेव। गुरु शिष्य दोनों उस किसान की भैंस को लेकर चले गए। भरोसा नहीं हो सकता है कोई गुरु शिष्य भैंस चुराएंगे हमारी। लेकिन इस दुनिया में जो कभी तुम स्वप्न में नहीं सोचते वो भी हो जाता है कभी। अब वो किसान सोच में पड़ जाता है कि एक भैंस थी, उसी से पूरा परिवार पलता था, अब क्या करूं। तो इधर उधर से लकड़ी थोड़ा सा काट कर बेच कर परिवार पालने लगा, लेकिन पूरा खर्चा नहीं चलता था। तो उसने मन में ठान लिया कि अब मैं कुछ खेती करूं तो ठीक है। तो खेती करने लगा। उसके पास में 30 एकड़ खेती थी। खेती में मेहनत किया, फसलें लहलहाने लगी, आम के पेड़ लगा दिए, कुछ बगीचा लगाया, कुछ फुलवारी लगाया। प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो बहुत अच्छा मकान भी बनाया। 12 साल के बाद वो गुरु शिष्य दोनों लौट कर वहाँ आए तो उनको कुछ बहुत बदला हुआ सब दिखाई दिया कि ये वही है कि दूसरा है। तो अंदर गए, किसान से मिले तो वही किसान था। वो किसान भी पहचान गया, यही गुरु चेला आए थे, रात रुके थे। उसने प्रणाम किया और कहा कि महात्मा जी, जिस रात आप ठहरे थे उस रात मेरी भैंस चोरी हो गई, न जाने कौन ले गया। उस किसान को अभी भी उस महात्मा पर संदेह नहीं हुआ कि ये महात्मा, ये चेला चुरा ले गया। तो महात्मा ने कहा कि इतनी उन्नति तुम्हारी कैसे हो गई। तो उस किसान ने कहा, जब भैंस चोरी में चली गई तो मेरे पास खर्चे के लिए इनकम सोर्स कोई नहीं बचा। तो मैं थोड़ा जंगल की लकड़ी उकड़ी काट कर बेच वच कर थोड़ा परिवार चलाया, लेकिन ठीक से नहीं चला। तो मैंने विचार किया अब खेती करता हूँ। तो खेती करने लगा। 30 एकड़ की खेती में 12 साल में इतना धन आया कि मकान भी बन गया, गाड़ी भी हो गई, बंगला हो गया, सब हो गया। महात्मा ने कहा कि भैंस कोई और चोर नहीं ले गया था, भैंस तुम्हारी मेरा चेला ही चुरा कर ले गया था। महात्मा ने कहा ये बात, और मैंने चेले को आज्ञा दिया था कि तू भैंस चुरा इसकी। बोले महात्मा जी, आप इतने महान होकर भैंस चोरी क्यों करवाया। बोले मैंने इसलिए चोरी करवाया था कि जब तक तेरी भैंस नहीं हटेगी तब तक तू भी भैंसा बना रहेगा, और जिस दिन भैंस चली जाएगी उसी दिन तू कमाल करेगा, कुछ नया विकास कर जाएगा। आदमी कई बार कितनी पुरानी सी छोटी छोटी चीजों में अटका रहता है, और उसी में अटके अटके लटके लटके उसकी जिंदगी का अमूल्य समय पार होता चला जाता है।
अगर वो छोटी सी चीज तुम्हारे हाथ से खो जाए तो तुम कुछ बड़ा करने को सोचने लग जाते हो। उस महात्मा ने कहा, आपकी भैंस बेचकर पैसे जो मिले थे वो भी मैं आपको देता हूँ, मैं पैसे नहीं रखूंगा, लेकिन मैंने तुमको भैंस के चक्कर से छुड़ाया इसलिए कि तुम बड़े आदमी बनो, धनवान बनो। अब तुम धनवान हो गए, मुझे खुशी। तो उस किसान ने कहा कि महात्मा लोग तो प्रवचन से ही कल्याण करते हैं, अपने भैंस चुरा के कल्याण करते हैं। तो उस महात्मा ने कहा, गुरु ने कहा कि कल्याण जैसे हो वैसे कर देना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। इसलिए तुम भी कहीं ऐसे छोटे से काम में अटके तो नहीं हो, जरा देख लेना। तुम बहुत कुछ बड़ा करने के योग्य हो, बहुत बड़ा करने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है किसी छोटी सी दुकान में तुम अटक कर रह गए हो या किसी छोटी सी खेती में अटक कर रह गए हो। अगर उसमें अटक कर रह गए हो तो याद रखना, कृपया थोड़ा उससे ऊपर उठिए, थोड़ा उसका त्याग कीजिए, कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करने का संकल्प लीजिए। आप छोटे में फंस जाओगे तो बड़ा खो जाएगा, और छोटे को खो दोगे तो बड़ा आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए खोना भी सीखो। और मनुष्य को धनवान भी बनना चाहिए। आज हमारे पास में कौशल कुमार साहू छत पर मिलने के लिए आए। मैं परिक्रमा कर रहा था तो कौशल कुमार साहू कह रहे थे, मैं बहुत दिनों से आपका प्रवचन सुनता था, लेकिन मैं सोचता था मेरी एरिया में बहुत बड़े बड़े धनवान लोग हैं, कोई ना कोई तो आपको बुलाएगा। पूर्व 5-6 साल हो गए इंतजार करते करते, कोई आपको बुलाया ही नहीं। तो मैंने सोचा अब कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जमीन बिक जाए, खेत बिक जाए, पर मैं इनको एक दिन बुलाऊंगा और इनका सत्संग कराऊंगा। तो गुरुदेव, मैंने आपकी तारीख लिया, आपके संत देवकर चीफ प्रोग्राम मैनेजिंग डायरेक्टर से, और तारीख लिया और हिम्मत कर दिया कि ये गुरु अच्छा है, मेरे साथ गरीबी में भी मुझको निभा लेगा, ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, नाराज नहीं होंगे गुरुदेव। तो उन्होंने कहा, आपको देखकर टीवी में ही पहचान लिया था कि इनका स्वभाव अच्छा है और निभा लेंगे। बोले आप रात में आए, हम सब खुश हो गए, और आप थोड़ी बात किए तो हम और ज़्यादा खुश हो गए। और सुबह उन्होंने मेरे लिए शोभा यात्रा के लिए एक मार्शल गाड़ी मंगाया। मार्शल की छत के ऊपर एक सोफा सेट रखा बना के, उसको रस्सी से बांधा और बोले, इस पे आगे से चढ़ो, बोनट पर पैर रखो, फिर छत पर रखो, फिर ऊपर बैठो। तो मैंने कहा, कौशल भैया इतना ऊपर मत बिठाना, जो गिरूं तो चकनाचूर हो जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, बैठो, आप बैठो, कोई चिंता की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत वास्तव में नहीं, अगर चकनाचूर भी हो जाऊं तो दिक्कत काहे की, चकनाचूर तो मैं होऊंगा। और साथ में उनको पता भी है गुरुदेव जी के, ना कोई फैमिली है, ना पत्नी है, ना पतना है, ना पुत्र है, ना शत्रु है, ना मित्र है। अगर मर भी गए तो यहाँ समाधि बन जाएगी, मेला लगेगा। तो इतना ऊंचे चढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं पैदल चल जाऊंगा, वो ठीक है, ऊपर मैं अपने 2 चेला बिठा देता हूँ। तो एक हरीश दास, दूसरा आदित्य दास, चेला को बिठाया। ये चेला भी खुश हुआ कि आज गुरु से भी मैं बड़ा हूँ, छोटा नहीं। मैं पैदल चल रहा था इसके स्वागत में, ये ऊपर बैठा मस्त। ये सोच रहा था रोज तुम ऊपर बैठते तो हाथ दिखा दिया नीचे करके आपको। चेला भी तो मैं पैदल उनके घर तक गया। घर पे महिलाएं खड़ी थी, 10-15 महिलाएं, सिर पर कुछ कलश वलश लेने की तैयारी। तो मैंने कहा तुम यहीं खड़ी रहो, उधर कीचड़ है, तुम मत जाओ, तैयारी करो, तब तक रखो सिर पे, मैं पूरे गांव का राउंड करके आ जाता हूँ। फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया और शट से सायरन बजाते हुए राउंड करके आया। महिलाएं सब साथ में चल पड़ी। साथ में लोग बहुत कम थे, केवल 20-25 थे। तो मैंने कहा आज बेइज्जती का सवाल भी खड़ा है। जिसकी शोभा यात्रा में 1000 लोग रहते हों, 500 रहते हों, वो 15 लोग चल रहे हैं। ऐसा लग रहा कोई गरीब आदमी मर गया, उसको दफनाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है,
जब वहां पहुंचे वो ढोल बाजे वाला आ गया, बैंड बाजे वाला आ गया, महिलाएं भी बहुत इकट्ठी हो गई, 200-250-300 लोग इकट्ठे हो गए। कुछ महिलाएं सिर पर कलश धरकर दीपक जलाकर भी नाच रही थी, थोड़ा थोड़ा ठुमक रही थी। तो ऐसे कोई ठुमके तो लोग देखते बहुत हैं, तो सब पुरुष देखने के लिए आ गए। फिर कुछ नवयुवक पुरुष भी हाथ ऊपर फेंक रहे थे, नाचना वाचना तो आता नहीं, इधर उधर हाथ फेंकते हैं। तो महिलाएं भी देखने के लिए इकट्ठी हुई, तो 300 लोग हो गए। तो मैंने कहा चलो इज्जत बच गई आखिरी तक, ठीक है। यहाँ पहुंचे, यहाँ भी देखा कि 400-500 से ज्यादा नहीं। हमने कहा फिर बेइज्जती का सवाल खड़ा हो। फिर मैंने गुरु का मंत्र जपा, आंख बंद करके, तो यहाँ खोला आंख तो 1000 दिखाई दिए। जब शुभारंभ किया तो 1500 हो गए। जब सत्संग रेस में आ गया पूरे स्पीड पर, तो यहाँ 2-2500 दिखाई दिए, और कल मुझे लगता 5000 दिखाई देंगे। जोर से ताली बजाया करो। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, मनुष्य के जीवन में हमेशा प्रसन्नता, शांति और खुशी कैसे रह सकती है? कबीर साहब से भी उनके शिष्यों ने पूछा है कि मनुष्य के जीवन में दुख बहुत है, ये सभी दुख कैसे दूर हो सकते हैं? दुख दूर करने का उपाय क्या है? कबीर साहब भी कह रहे हैं, अल्प सुख दुख यादिवंता, मन भुलान मैगर में मनता। करो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा कीर सगाई। दुख कैसे दूर होगा? कबीर साहब कहते हैं, यदि विचार करने की कला आ जाए, तुम विचारवान बन जाओ। और विचार किसे कहते हैं? विचार कहते हैं जैसा का तैसा विचार कर लेना, परिणाम का विचार कर लेना, कार्य करने से पहले उस कार्य के फल का विचार करना। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं तो इसका परिणाम क्या होगा? मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो इसका परिणाम क्या होगा? मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा? मैं राजनीति में आ गया हूं, इसका परिणाम क्या होगा? मैं चोरी करता हूं, इसका परिणाम क्या होगा? मैं झूठ बोलता हूं, इसका परिणाम क्या होगा? अगर उसके तुम परिणाम को जानते हो, चोरी तुम करोगे, कितनी करोगे? थोड़ी सी करोगे, जरा सी करोगे, लेकिन अगर चोरी करने की आदत बढ़ गई और लोगों को पहचान हो गई कि तुम चोर हो, तो तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। और जिसके ऊपर से विश्वास उठ गया तो समझ लो क्या होता है। जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाता, लोकसभा में उसकी सरकार गिर जाती है। जो विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं करता है, उसकी सरकार गिर जाती है। अगर विश्वास मत नहीं जीत सके तुम, तो तुम्हारे घर में ही तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, तुम्हारा सम्मान खत्म हो जाएगा। इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए, ईमानदारी रखो। और चोरी मनुष्य करता क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई उसमें गंदी आदत होती है, गलत आदत होती है, कोई दुर्गुण होता है। जिस दुर्गुण को पूर्ण करने के लिए धन चाहिए और धन उस दुर्गुण के लिए, आदत के लिए मिल नहीं सकता, तो चोरी करके धन लेना पड़ता है और उस दुर्गुण को पूरा करने के लिए धन देना पड़ता है। याद रखना, जिसमें दुर्गुण नहीं है, जिसमें कोई गंदी आदत नहीं है, उसको चोरी करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों चोरी करें? क्योंकि अच्छे काम के लिए तो पैसा तुम मांग ही सकते हो।
अपनी बाप से मांग सकते हो, पति से मांग सकते हो, पत्नी से मांग सकते हो। कितनी पत्नियां अपने पतियों से हिसाब लेती हैं कि तुम 2000 ले गए थे, उसका हिसाब बता। पति हिसाब नहीं दे पाता है। पति कहता सब खर्च हो गए, हमको भूल गए, हम कहाँ कहाँ खर्च किए। तो पत्नी कहती है छोटी सी डायरी रखो, कलम रखो, जहाँ खर्च करो वो लिख के लाओ। तो पति कहता है तुम कोई हमारे ऊपर अफसर हो क्या? तो पत्नी बोलती अफसर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, गृहिणी हूँ, घर का हमारा भी जिम्मेदारी है। इस तरह पैसा उड़ाओगे तो घर कैसे चलेगा? हिसाब किताब सही रखना पड़ेगा। तो पति कहता हिसाब किताब मैं अपने सगे बाप को नहीं दूंगा। तो उसकी पत्नी कहती है हिसाब सगे बाप को नहीं दोगे तो मैं तो सगी बाप नहीं हूं, मैं तो बेसगी वाली हूं, दो ना मुझे तो हिसाब किताब नहीं दोगे। और जो लोग अपने घर का विकास करना चाहते हैं वे हिसाब किताब साफ सुथरा रखें, हिसाब किताब साफ सुथरा। अब पति दारू पीता है, हिसाब किताब कैसे देगा? रोज वो 100 रुपये इधर उधर झूठ बोल के निकालता है उसमें से कपट करके, और दारू पीता है, हिसाब कैसे दे पाएगा? जो व्यक्ति गलत करता है वो साफ सुथरा हिसाब किताब दे ही नहीं सकता है, और देगा तो उसमें से झूठ रेट बताकर, रेट बढ़ाकर तब हिसाब देगा। और 2 घंटे बैठकर गणित लगाता रहेगा, इसका रेट इतना बढ़ा दूं तो इतना आ जाएगा। बड़ा बेईमान प्राणी है इंसान, इसलिए लोग हैं परेशान। मैं भी अगर अपने पास से कुछ खर्च करता हूं तो मुझे भी हिसाब देना पड़ता है कोषाध्यक्ष को। हमारा कोषाध्यक्ष मुझसे पूछता है कहाँ खर्च हुआ है इतना रुपया, तो मैं अपने हाथ से कभी 1 रुपया खर्च नहीं करता हूँ और न रुपया रखता हूँ, 1 भी रुपया नहीं रखता हूँ। तभी ये संत मंडली चल रही है, क्योंकि मैं बहुत फ्रेश आत्मा हूँ, एकदम कलयुग में सतयुग वाला पुरुष हूं। ऐसा और हमारे संत भी इतने महान हैं, बहुत महान संत हैं। सब संत इनको अगर कोई 50 रुपये दक्षिणा देगा, मुझे तो पता नहीं किसी ने दिया है, पर ये मेरे सामने अर्पित करते हैं गुरुदेव, ये दक्षिणा है, और मैं डिब्बे में डलवा देता हूँ। डिब्बे में ताला लगा है, वो कोषाध्यक्ष के पास है। अब वो इतना टाइट है, अपने बाप को भी 1 रुपया नहीं देगा तो हमको क्यों देगा? बहुत टाइट है। और मैं सोचता हूँ तू टाइट रहे, ठीक है, तू टाइट है, मैं राइट हूँ, मैं भी ठीक हूँ। तो ऐसा हिसाब किताब उसका। ईमानदारी बहुत बड़ा धन है। बहादुरी से काम कीजिए। अगर दुख आता है तो दुख में घबराइए मत। कोई काम बिगड़ जाता है तो ये मत सोचिए। तुम जो अपने मन का करना चाहते हो, यदि वो नहीं होता है तो समझ लेना अब ये मेरे इष्ट देव के मन का हो रहा है। यदि तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है तो तुम्हारे इष्ट देव के मन का हो रहा है, और इष्ट देव का मन का अगर हो रहा है तो तुम्हारे लिए अच्छा ही हो रहा है। एक नवयुवक बेरोजगार घूम रहा था, गांव में रहता था, बहुत परेशान हो गया। उसको कोई रोजगार मिलता नहीं था, पढ़ा लिखा था, तो सोच रहा था पढ़ना लिखना भी फालतू हो गया, 20 साल उसमें भी बर्बाद हो गए, और नौकरी कहीं मिलती नहीं। तो एक नौकरी में उसने अप्लाई किया, तो वहां इंटरव्यू था। इंटरव्यू हुआ, सोचा कि मिल जाएगा रोजगार यहाँ। तो उन्होंने कहा ईमेल आईडी दिखाइए अपनी। तो उसने कहा ईमेल आईडी तो है नहीं। बोले तो आप वापस जाइए, क्योंकि ईमेल आईडी के बिना आपको सर्विस नहीं मिल सकती। तो उसको सर्विस नहीं मिली, वापस लौट आया। थोड़ा सोचता रहा कि अब क्या करूं, दुखी मन हुआ कि नौकरी नहीं मिली।
तो मन में सोचा खाली बैठने से अच्छा कुछ तो करो। तो उसके पास में 2000 रुपये थे। वो 2000 रुपये से उसने टमाटर खरीदा और दिन भर टमाटर बेचा। तो उस टमाटर में उसको 1000 का प्रॉफिट हुआ, तो 3000 हो गए। तो अगले दिन 3000 के टमाटर खरीदा तो बेचा तो 4500 के बिक गए, तो और प्रॉफिट हो गया। ऐसे 1 साल में उसने टमाटर खरीद खरीद कर बेच करके वो टमाटर का आढ़ती बन गया। और टमाटर की आढ़त में उसके पास में 2-3 ट्रक टमाटर आते थे, वो बेचता था। आढ़त खोल दी, फिर 1 ट्रक ले लिया उसने, फिर एक दुकान डाल दी उसने, बहुत बड़ी आढ़त की दुकान, कार्यालय खोल दिया। फिर उसके मन में हुआ कि इसका बीमा करा दूं, कभी कोई बात हो जाए तो पैसा गवर्नमेंट से मिल जाएगा। तो बीमा कराने के लिए बुलाया बीमा अधिकारी को। तो बीमा अधिकारी ने कहा कि बीमा हो जाएगा। सब कागज कंप्लीट किया, फार्म भरा, फॉर्मेलिटी किया, बोला ईमेल आईडी दिखाइए तो बीमा हो जाएगा। बोले ईमेल आईडी तो है नहीं। का तो बीमा होगा नहीं। तो उसने कहा ईमेल आईडी नहीं थी, इसीलिए आज इतना बड़ा आदमी बन गया। अगर वो ईमेल आईडी होती तो दूसरे का नौकरी करता रहता। कोई तुम्हारा काम बिगड़ जाए तो उसमें भी सोचना कुछ अच्छा होने वाला है। निराश होकर के मत बैठ जाना, उदास मत होना, डिप्रेशन में मत चले जाना। कभी कदाचित तुम अपने स्कूल में फेल हो जाओ तो ये मत सोचना कि अब हम बेकार हो गए। फेल हो गए तो सौभाग्य मानना कि अब उसी क्लास में फिर से बैठने का अवसर मिलेगा, और उसमें बहुत से बच्चे और फेल हो गए हैं, उनको सहयोग देने का मौका मिलेगा। ये कहने का टाइम मिलेगा कि तुम ही केवल फेल नहीं हुए, हम भी फेल हुए हैं। कई लोग फेल हैं। फेल वाले खेल में पास हो जाएंगे अगले साल। हिम्मत जिनकी हार गई है, साहस टूट गया है, जो डिप्रेशन में पहुंच गए हैं, निराशा में डूब गए हैं, उदास हो चुके हैं, वे बहुत कुछ करने लायक थे लेकिन अब कुछ न कर सकेंगे। इसलिए याद रखना, कोई अगर थोड़ी सी चीज का, थोड़ी सी दौलत का झगड़ा हो तो उसको त्याग कर देना अपने भाई के लिए, लेकिन भाई के ऊपर डंडा मत चलाना। जेठानी के लिए छोड़ देना 10-5 हजार रुपये, उससे लड़ाई मत करना, गाली मत देना। तुम अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी युक्ति, अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करना। वो सब तुमसे बहुत पीछे हो जाएंगे और तुम बहुत आगे निकल जाओगे। झगड़े में मत उलझना।